या नमस्कार, मी मृत्युंजय सिंग, रिजनल सेल्स अँड ग्रोथ हेड ROM. आज आपला अभिमान मानतो होय आपला एनथे आकाश नॅशनल टॅलेंट हंट एक्झाम हे आपला 17वा एनथे कंडक्ट करतो आणि गेलं 16 वर्षांपासून आता 16 वेळ आपलं एनथे कंडक्ट झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 1 कोटीच्या वर मुलं बसले आहेत आणि त्याच्यामध्ये स्कॉलरशिपचे बेनिफिट घेऊन अख्खा देशातमध्ये मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंगमध्ये ॲडमिशन घेतले आहेत. हे आकाश नॅशनल टॅलेंट हंट एक्झाम गेल्या 2010पासून सुरू आहे आणि हे 17वा आपलं होत आहे. त्याच्यामध्ये हे मुलंचे जे बेनिफिट आहे ते 100% स्कॉलरशिप, ऑल ओव्हर इंडिया रँक, त्याच्या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आणि त्याच्या कॅश रिवॉर्ड गेलं आपलं हे 2,50,00,000 कॅश रिवॉर्डचे आपले डिक्लेअर केलेले आहेत. आणि हा एनथेचे जे आपलं डेट आहे बघा, ऑफलाईन आणि ऑनलाईन 2 मोडमध्ये एंट्री आपला कंडक्ट करतो. ऑनलाईनची एक्झाम होणार तर 27 आणि 1 नोव्हेंबर, 27 ऑक्टोबर आणि 1 नोव्हेंबरमध्ये. आणि ऑफलाईनचे 3 दिवस आहे ऑफलाईनचे, तर 11 ऑक्टोबर, 25 ऑक्टोबर आणि 1 नोव्हेंबर. त्याचा जे निकाल होईल 10वीचे निकाल आपलं 18 तारीखला येईल, 18 नोव्हेंबर. 9वी, 8वी, 9वी, 10वी, 8वी, 9वी, 7वी, 8वी, 9वी त्याचा जे निकाल होईल ते आपलं 18 तारीखला. आणि 5वी ते 12वीचे जे निकाल होईल ते 23 नोव्हेंबरला होईल निकाल. तो निकालमध्ये जे मुलं बसतील ते स्कॉलरशिपचे बेनिफिट घेऊन त्याच्या पुढच्या ॲडमिशनसाठी ते तयारी करणार किंवा कोर्ससाठी ते ॲडमिशन ते घेतील. आणि हा जे एनथी एक्झाम आहे त्याच्यामध्ये जो मुलं बसतील त्याच्या एलिजिबिलिटी 5वी जे शिकत आहे 5वी ते 12वीपर्यंत ते मुलं त्याच्यामध्ये एक्झाममध्ये बसू शकणार. तो एक्झाम 1 तासाचा असतो, त्याच्यामध्ये काही निगेटिव्ह मार्क्स नसतो. जो मुलं जे आपलं शिकत आहे जो क्लासमध्ये तो सिलेबस त्याच्यामध्ये विचारले जाईल. आणि आणखीन मला एवढं सांगायचं आहे की हा जे एक्झाम आहे ऑनलाईन आणि ऑफलाईनमध्ये अवेलेबल आहे. आणि हा एक्झाम नॅशनल लेवलची एक्झाम आहे. फक्त पुण्याची आणि महाराष्ट्राची मुलं नाही बसतात, त्याच्यामध्ये अख्खा देशाचे मुलं बसतात आणि ते बेनिफिट स्कॉलरशिपचे घेतात. आणि आज जे 17वे एनथी आपलं इथे लॉन्च करतो त्याच्यामध्ये अख्खा देशातमध्ये मुलं इनरोलमेंटचे प्रोसेस सुरू झालेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये फी असतो, ₹200 ऑफिशियल फी आहे. आणि तो मुलं जे आपल्या शाळेमध्ये टॉपर आहे ते फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये इनरोल होईल. एवढे मला सांगायचे आहे. थँक्यू. So we are launching Enthe, and it is from last 16 years we are heading Enthe. It is the biggest scholarship exam in which we are giving around 2.5 CR of scholarship cash rewards to students and lots more scholarships. Basically एक अच्छे बच्चे को किसी भी पैरामीटर पे किसी भी तरह से शिक्षा में रुकावट ना आए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हुए हम एंथे को प्रमोट कर रहे हैं. एंड इसमें हम काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स देंगे और बच्चे को काफ़ी रिवॉर्ड्स भी देते हैं. इट इज़ अ बेसिकली टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. अच्छे टैलेंट को पढ़ाई का हर मुमकिन पॉसिबिलिटी मिल जाए उसके लिए हम ये एग्ज़ाम करा रहे हैं. रेस्ट अमित सर बताएंगे. Myself Amit Sharma, I am assistant director. As just now our regional director sir said about the NTHE examination, आप लोग पहले भी यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं और ये it is a proud to announce again that we are again this year present over here regarding NTHE examination. Akash National Talent Hunt exam last 16 years में as सर ने जैसा कहा ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्ज़ाम दे चुके हैं. इस एग्ज़ाम का पर्पज़ एक अलग पर्पज़ है. जब भी हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं, स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट रिवॉर्ड ही होता है. उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जिसको मैं ये बोलूँगा कि आकाश किस चीज़ को फॉलो कर रहा है. तो अगर मैं पहली चीज़ बोलूँ कि जैसे अप टू 100% स्कॉलरशिप है. दूसरा ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपीज़ के कैश अवार्ड्स हैं. इससे क्या चीज़ पॉसिबल हो पाती है? इससे ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है कि एक टैलेंट बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले. उससे बड़ी चीज़ ये है कि ये जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, दिस एग्ज़ाम फ्रॉम 5th to 12th क्लास होने वाला है, तो जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उनका जो ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा अभी 9th क्लास में एग्ज़ाम दे रहा है वो 4 साल बाद भी सेम कॉम्पिटिशन को फेस करेगा, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई का हो. तो ये स्कॉलरशिप से ज़्यादा इस चीज़ को बच्चे को अपना इस चीज़ के बारे में भी पता चलता है कि 4 साल बाद उसको किन बच्चों के साथ बैठना है, उसका क्या लेवल रहने वाला है, क्या उसका कंपटीशन है. इस एग्ज़ाम के थ्रू हम बहुत छोटी छोटी जगह तक पहुंच रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि केवल मेट्रो सिटीज़ तक ही एजुकेशन पहुंच पाता है, बट वी आर रीचिंग टिल विलेजेस ऑल्सो. और वहाँ जा कर के हम उस बच्चे को क्योंकि हमारे लिए वो स्कॉलरशिप सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन एक बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है. सो आकाश इज़ हेल्पिंग टू शेप दैट टैलेंट, आई विल से.
और ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। ऑफलाइन मोड में ये एग्जामिनेशन 11 अक्टूबर को होगा, 25 अक्टूबर को होगा और 1 नवंबर को होगा। और ऑनलाइन मोड में 27 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक होगा। रजिस्ट्रेशंस और बाकी की जो डिटेलें हैं वो हम बच्चों को तो सेंड कर ही रहे हैं, बाकी और भी इंफॉर्मेशन आपको आफ्टर दिस मीटिंग वी विल गिव इट टू यू। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू आकाश इंस्टीट्यूट, हमारे साथ से हमारी जो बच्चों के साथ जो जर्नी रही है वो एक क्वालिटी एकेडमिक डिलीवरी रही है, प्लस एक बच्चे को एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना है कि जहाँ पर बच्चा हर तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। एकेडमिकली नहीं, कॉन्फिडेंस भी एक चीज़ होती है, एग्जाम टेम्परामेंट भी एक चीज़ होता है, और यही बच्चे आगे जा कर के जो अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे। सो वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन दैट वे ऑल्सो। लास्ट थिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एग्ज़ाम अगर मैं बोलूँ, जैसे इस बार आकाश की तरफ से जो जैसे अभी जो नीट एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें टॉप 100 में 41 स्टूडेंट थे। सो ऑलमोस्ट 31 स्टूडेंट्स वर एनथे क्वालिफाइड। इसका मतलब आप इम्पोर्टेंस ही देख सकते हैं कि जो बच्चे जितना अर्ली फेज में वो टैलेंटेड अपने टैलेंट को शो करते हैं वो आगे जा कर के अच्छा करते हैं। सेम वे इन द इंजीनियरिंग ऑल्सो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो टॉप 100 रैंक में आए थे, वो ऑलरेडी हमारे एनथे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे। सो वी आर वर्किंग फॉर दैट एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। ये बच्चों के लिए तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो हमारे पास बच्चे फाउंडेशन विंग में आ सकते हैं। दैट इज़ 8th, 9th, 10th अगर मैं इस ब्रांच की बात करूँ, ऑल ओवर इंडिया हम 5th क्लास से एग्जाम करेंगे। कुछ सेंटर्स पर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th अवेलेबल है, ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। देन देयर इज ए मेडिकल विंग जहाँ पर हम नीट की एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, या मेडिकल कोई और टेस्ट है उनके लिए हम तैयारी करते हैं, और जेई के लिए दैट इज इंजीनियरिंग विंग। सो 3 विंग्स आर रनिंग एट द ब्रांचेस। अगर देखें तो हम एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है, तो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, वही उनका सिलेबस है। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स आर नॉट दैट मच सफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में ओनली रट्टाफिकेशन चीज़ों को नहीं पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम किया जाता है। तो हम एनसीईआरटी बुक्स को बेस बांधते हुए उन्हीं पर हम प्रिपरेशन कराते हैं फॉर द 1 ईयर 2 ईयर जैसे भी बच्चा हमारे पास आता है। तो उसका जो 10th एग्ज़ाम होगा 9th गोइंग टू 10th का, वो 9th का सिलेबस ही उसका आएगा, स्कूल वाला सिलेबस। जो बच्चा 7th में है वो 7th का सिलेबस का एग्ज़ाम देगा, उसके बेस पर ही उसको जज किया जाएगा, उसके बेस पर ही उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो 9th वाला बच्चा जो 10th के लिए एनथे लिख रहा है वो 9th का एग्ज़ाम देगा, 10th वाला 10th के लिए लिखेगा एग्ज़ाम। एंड यू नो जो 41 बच्चे हमारे टॉप 100 में थे, उनमें से 31 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एनथे क्वालिफाई करके हमारे पास एडमिशन लिया था। सो इट इज़ बेसिकली अ टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अच्छे टैलेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म देने की खोज है ये एग्ज़ाम, इट इज़ नथिंग एल्स एंड रेस्ट। इसके लिए हम पूरी जी जान से बच्चों को साथ में तैयारी कराएंगे। बच्चा हमारे पास 7th से आए, 8th से आए, 9th आए, उसके बाद उसकी पूरी जर्नी में साथ रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब्जेक्टिव में उसको एक सवाल का जवाब देना है। वो जब वो जवाब देगा तो उसमें अगर उसका सवाल आधा सही होगा तो उसको आधे नंबर मिल जाते हैं। बट बच्चे को फिर ऑब्जेक्टिव टेम्परामेंट नहीं आता, बहुत बार वो सीख नहीं पाता कि अगर 4 ऑप्शन में से एक गलत है और 3 सही हैं, तो उस एक सही को ढूंढना या 3 गलत को गलत साबित करने में बच्चा ऑब्जेक्टिवली सही नहीं हो पाता, जजमेंटल नहीं होता बहुत ज़्यादा। दूसरा, एग्जाम टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्कूल में एग्जाम हो रहा है जहाँ पे 30 बच्चे क्लास के अंदर हैं, उन 30 बच्चों ने एग्जाम दिया, बच्चे की 30 में एक रैंक आ गई, बच्चा खुश वापस में क्लास में फर्स्ट आया। पर जब वो 7th क्लास का बच्चा देश भर के हमारे 400 शहरों में ब्रांचेज हैं हमारी 400 और के आसपास, और उन सभी सिटीज़ में सभी के स्कूल्स के सभी बच्चे एक ही एग्ज़ाम देंगे एक ही समय पे, फिर जब रिजल्ट आएगा तो बच्चा जज कर पाएगा मैं देश भर के 7वीं के बच्चों में कहाँ स्टैंड करता हूँ। बिकॉज जो आज 7वीं में है, जब वो बच्चा 12वीं करेगा तो उस वक्त वो बच्चा भी 12वीं में होगा, और वो साथी जो साथ 7th में भिड़े थे वही लोग उसके साथ 12th में कम्पीट कर रहे होंगे। तो उसको अंदाज़ा होगा कि मैं हर साल कितने बच्चों से कितने पीछे था और कब तक मुझे कितनों से आगे निकलना, बिकॉज इट इज़ अ कंपटीशन काइंड ऑफ थिंग। कंपटीशन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होंगी, बच्चे को आगे निकलना है। एवरी टैलेंट इज़ गुड, हर बच्चे को मेहनत करनी है। हर बच्चा नीट जेई क्वालिफाई करने के लिए नहीं आता, कुछ लोग सीखने के लिए आते हैं। मतलब हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनका टेम्परामेंट ये होता है सर मुझे स्कूल के लिए पढ़ना है पूरा मन लगा के, वी आर ओपन टू दैट। कई बच्चे आते हैं मुझे एनडीए के लिए पढ़ना है, बिकॉज बेसिकली बिल्डअप एनथे का जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है ये है बच्चे को ये जज कर पाना, पेरेंट्स को ये बता पाना कि हम देश में कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है।
उस मेहनत को सही दिशा समय पे मिल जाएगी तो बच्चा बहुत आगे जा पाएगा। जितना बच्चा जल्दी ज्वाइन कर लेगा सर, उतना क्या होता है, बच्चा जो 6th से पढ़ रहा है और जो 10th के बाद आता है सब्जेक्टिव को छोड़ के, तो 10th के बाद वाले बच्चे को 6 महीने तक ऑब्जेक्टिव में थोड़ा स्ट्रगल होता है, फिर वो उस ट्रैक पे आ जाता है। लेकिन बच्चा जो छोटी उम्र में होता है उसको सिखा पाना, जैसे एक लैंग्वेज है कोई भी, अगर मैं सपोज फ्रांस में पैदा होता हूँ तो मैं जो भाषा नर्सरी KG 1st 2nd में फ्रेंच सीख पाऊंगा, अब मैं फ्रांस चला जाऊँ सब तो नहीं सीख पाऊंगा बहुत जल्दी से। इट विल टेक अ टाइम, इट विल बी अ स्ट्रगल फॉर मी। तो अर्ली स्टेज में आने पे वो स्ट्रगल बच्चे का नहीं हो पाता, तो दैट विल क्रिएट अ फंडामेंटल। उसके पेरेंट्स के मन में शांति आती है कि हम एक बच्चे को भेजा सेंटर पे और नाउ वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो ये पीस ऑफ माइंड, बच्चे को रेगुलर स्टडी, और बच्चा भटके नहीं, बच्चा जब फोकस्ड रहेगा स्टडी की तरफ तो बच्चा टाइम ढंग से दे पाएगा। बिकॉज खाली अगर बच्चे को तैयारी इस समय पे नहीं होगी स्टेज में, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस रनिंग इन द सोसाइटी। तो वी आर अवॉइडिंग दिस थिंग कि बच्चा अर्ली स्टेज में शुरू करे और बहुत अच्छी कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। बिकॉज दिस बॉटल नेक है, नीचे टैलेंट से ऊपर की तरफ जाते जाते ये टैलेंट नंबर कम होता जाता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं बच्चा अर्ली स्टेज से शुरुआत करे और एक अच्छा लाइफ लेके हमसे आगे निकले।